दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी ईपीएफओ की आंसर की को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके सामने पेपर दिख रहा होगा। टुडे द न्यूज़ पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। तो इसका सिनोनिम्स नियरेस्ट इन द मीनिंग पूछ रहा, क्लोजेस्ट। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्लड सेड। दूसरा, दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स men ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। तो इसका रिलीजियस का स्पिरिचुअल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, इट इज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो इसको थिंक, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला, पब्लिक सर्विस इज नॉट मेरली समथिंग दैट ऑक्युपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेड्स all your life and experience and affects them in one way or the other। तो यहाँ सही मीनिंग सी हो जाएगा, इसका कवर से हो जाएगा। He was in early part of 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। तो इसका टॉलरेंट हो जाएगा लिबरल का। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या बताना है। तो इसमें करेक्शन वाला बताना है कि नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज डन दिस। इसमें आपका कोई एरर नहीं है, इसका आंसर नो एरर डी जाएगा। द कार विच वेंट फास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट ये 100 मील्स एन आवर। तो इसमें बताना है किस में एरर है। तो इस वाले में, ये सी वाले में एरर है। अगला, राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर, ए बी वाले में एरर है। इसमें आई हैव मच वर्क टू डू। तो इसमें नो एरर यानी डी आंसर होगा। अगला, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू ए साइंस बेस्ड ऑन, यहाँ बेस्ड ऑन होगा। तो इस वाले में बी में बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 18th। आगे आइए, अब इसमें क्या बताना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो पहले वाले का, इट इज टाइम यू वेंट आउट एंड डॉट योर ओन लिविंग। तो इसका अर्नड हो जाएगा बी आंसर। आगे देखते हैं, द एलिफेंट फेल्ड इनटू ए। तो इसका ट्रैप हो जाएगा बी आंसर। अगला, द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट इट शैल स्ट्रेच्ड। तो इसका आंसर डी होगा, व्हेन यू वांट इट। विद his back to the old man he stood at the window, fists clenched and his shoulders with his choked sobbing। तो इसका सिवर्ड, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला, द bereaved mother proudly received the gallantry award। तो इसका on the behalf of, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, she always organized levies। तो इसका फ्रुगल हो जाएगा। इसमें एंटोनिम्स पूछ रहा, इसका वेलर का कवर्डाइस हो जाएगा एंटोनिम्स। फर्टाइल का एंटोनिम्स बैरन हो जाएगा। अगला, इमिग्रेंट्स का नेटिव हो जाएगा। एलिमेंट्री, तो इसका एंटोनिम्स एडवांस हो जाएगा। तो ये इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे। अब सीधे जीएस पे आते हैं। तो जीएस में इसमें देखिएगा, हाँ, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एडोलिसेंट 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 18 वर्ष से कम हो तो इसे एडोलिसेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें देख लीजिए कि इसका ए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। बंदी, किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद किया जाना बंदी कहलाता। कर्म, कार, कुशल अकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति हो सकता। हड़ताल, कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना यह हड़ताल कहलाता है। तालाबंदी, ये प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी, यह कहलाता है तालाबंदी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला, किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है। तो इसका आंसर पहला वाला होगा कि ऐसा कोई उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समाचीन घोषित कर दिया गया हो तो उसको बोलते हैं। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए न्यूनतम जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 7 होती है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन विवादों को
व्यवसाय विवाद माना जाता है, नियोजन, अनियोजन, श्रम परिस्थितियाँ, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा सी। अगला ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा अनुवादक नहीं है, तो इसमें लिंकर इसका आंसर हो जाएगा। अगला आउटपुट डिवाइस का किसी डिवाइस पर चालक कौन सा इसमें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रवक्ता के इनपुट को आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित करता है। निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो प्रोग्राम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो SWF इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक बिट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित किस रूप में जानते हैं, तो उसी को फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं, सी हो जाएगा। निर्गुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करना। आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था, तो इसका आंसर ये सी हो जाएगा। शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन, सामाजिक समरसता। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया, तो ये साबरमती आश्रम, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला मैकाले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्ति में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई, तो डी। शिक्षा के उच्च स्तरों पर पश्चात और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डुबरी और फूलबारी के बीच प्रस्तावित पुल किसको ये कनेक्ट करेगा असम से, तो मेघालय को कनेक्ट करेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता, सही है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधी सही है, ये गलत है तीसरा वाला, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, गलत है। बाकी ये सारे उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्राक्रमण जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया, कांडला, बी आंसर। LPG ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुलक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है, तो इसी को पहल योजना के नाम से जाना जाता है, बी आंसर। आगे आते हैं, देखते हैं। उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि 20 लाख, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की संख्या कितनी, 48 घंटा। वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी, 5 वर्ष, तो इसका आंसर डी। सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी जिससे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है, तो ये 1.5 लाख, 1.5 लाख। अगला वह न्यूनतम और अधिकतम आयु जो अटल पेंशन के लिए है वो 18 से 40 वर्ष है। सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विक्रय से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ। वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों का प्रावधान का समर्थन करती, इसका आंसर डी। रूढ़िवादिता। बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका मुद्रा मापन होता है, मेजरमेंट ऑफ मनी। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती, गैर व्यापारिक संस्थाएं, तो इसका बी आंसर होगा। आय और व्यय लेखा के संबंध में कौन सा, तो ये आपका कौन है, नॉमिनल हो जाएगा। अवास्तविक लेखा, सी आंसर। ये लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है, तो ये दलाई लामा की पुस्तक है। अगला, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति साल वाटर मुंडी की एक प्रतिकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली में पुलिस द्वारा बरामद की गई। इस चित्रकला को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता, लियोनार्दो दा विंची। सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान इंडिया का है। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का फाइनल जेनिफर ब्रेडी को हराकर जीता।
5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। उनका विवाह हुआ था जब उनका विवाह हुआ था। पति और पत्नी के बच्चे की औसत आयु अब 20 वर्ष है, तो इसको वैसे इसका सीधे आंसर बता दे रहे हैं, 4 वर्ष होगा। और लगाएंगे तो ये 5 वर्ष है तो 23 दून 46 और 5 2 हैं तो 10 और ज़्यादा होगा, ये 56 बन जाएगा। और इसका 20 और 3 हो गए तो ये 60 56 से 56 घटाओगे सीधे 4 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, यदि 1/2 और 1/3 मीटर की त्रिज्याओं वाले लोहे के ठोस गोलों की वजन W1 और W2 हैं तो इनका निकालोगे 27:6 आ जाएगा। कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 25% लड़कियां तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, तो ये 33.33% आएगा। अगला इसमें हल करोगे तो ये वजन वाला 15 ये निकालोगे। 100 छात्रों का 46 है, लड़कियों ये 50 और 40 kg, तो लड़कियों की संख्या में कितने का गैप है, तो ये आपका निकालने 25 आंसर आएगा। अगला एक खोखला बंद, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। अगला स्त्री जननांग नहीं है, तो ये पुंकेसर नहीं है। अगले वाले का वनस्पत जगत को उभयचर नहीं कहा जाता, तो स्पायरोगैरा। अगला वनोन्मूलक का वन उन्मूलन यानी वनों का काटना का परिणाम नहीं है, तो बढ़ता भौम जलस्तर ये घटता है। समान पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में कौन सा बेमेल है, तो यक्ष गुणसूत्र, इसका सी होगा। वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई जिसका अर्थ क्या होता, गाय। वैक्सीन का अर्थ गाय होता है। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है। एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य पहला आंसर और रक्त व रेडियो के बीच होता है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला बल संबंधी कौन सही है, तो ऋणात्मक बल आकर्षित प्राकृत का होता है। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना, तो ये ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना घटित होगी। अगला जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा, तो इसका यानी Cl हो जाएगा। अगला जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरणपुंज प्रकीर्णन नहीं करेगा, तो ये कॉपर सल्फेट, ए आंसर। धात्विक जिंक जिसमें निम्नलिखित में से किसका आप चयन नहीं करेगा, तो ये एल्युमिनियम Al3+ हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोटॉन की खोज, तो ये पर रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। अगला निम्नलिखित में से CO+2 H2O गिव्स CH3OH, H2O के 2 मोल के साथ CO के 2 मोल की अभिक्रिया से CH3OH के कितने मोल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 ये 4 मोल हो जाएगा, इसका आंसर डी। आगे देखते हैं, आंचलिक रेलवे में ये गलत है, पहला नागपुर वाला। मध्य ये आपका गलत है। वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस के परेड पर ट्राई सर्विस कंटिजेंट में ने भाग लिया, तो ये किसकी है, बांग्लादेश, इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में कौन शामिल नहीं है, तो ये भोटी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा सर्द हवा का संचालन बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी हैं। अगला 1 और 100 के बीच ये संख्याएं लिखोगे, जो 3 जिसके अंत में आता है, जिनमें 3 आता है वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर 12 टोटल निकालोगे। 74 की पावर 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो इसका 7 आंसर आएगा, 2 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगले वाले का आंसर ये रूट 3 आ जाएगा। अगले वाले का हल करोगे तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। आगे देखते हैं, और इसका दोनों सही है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला द्विधारी ये संख्या निकालोगे तो इसका आंसर 101110 का 46 होगा। इस वाले का स्विचिंग है, इसमें कंप्यूटर का ऑपरेशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्र गति और सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च बफर के रूप में कार्य करती है, तो ये कैश मेमोरी हो जाएगा।
अगला, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका फेडोरा हो जाएगा। 1 GB सूचना कितना, तो 1024 MB होता है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक शाहिद अमीन हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अगला, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका JV कृपलानी। वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा का आंदोलन का नेतृत्व शाहजानंद के द्वारा किया गया था। बी, पीरपुर रिपोर्ट 1938 का संबंध किससे है? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। NGT के संदर्भ में ये सी वाला आपका गलत है, क्योंकि ये सिविल प्रक्रिया संहिता से बंधी नहीं होती। प्राकलन समिति, इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। इस संबंध में प्रतिवेदन देती प्राकलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 11% हो जाएगा। बी, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नमामि गंगा का कौन? तो इसमें आपका उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है, तो ये गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? तो इसका निकालेंगे 38 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 130 मीटर से ये जीतेगा। इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा 15 वर्ष का गैप, एक 60 निकलेगा, एक निकलेगा 45। अंग्रेजी उम्रमाला इसको लगाएंगे तो n इसका दाईं ओर से अच्छा रहेगा। इसका हल करेंगे तो इसका आंसर दोनों आएगा, दोनों ये सही है। अगला, ट्रायल बैलेंस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा लास्ट वाला। किसी विशेष तारीख को किसी, आगे देखते हैं, मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते में डाली जाती है? तो मशीनरी लेखा में डाली जाती है। चालू देयताएं कब देय होती है? 1 वर्ष के भीतर देय होती है, तो पहला आंसर। क्या शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है? तो बी आंसर, हाँ हमेशा समान होता है। निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं? तो जर्नल, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी विचारधारा? तो इसका कृष्ण कुमार मित्र हो जाएगा। अगला, रैयतवाड़ी क्षेत्र की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका भूमिहीन श्रमिक भूमि स्वामी बन गए, तो बी आंसर। वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सर्विस लीग की स्थापना की थी? तो NM जोशी के द्वारा सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? तो ये मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो ये लॉर्ड वेवेल इसके नहीं थे। निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन। लोकसभा के अध्यक्षों में कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला, यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार सबसे पहले बांग्लादेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हाल ही में डॉक्टर नगोजी ओंकोजो एवेला विश्व WTO की महिला चुनी गई। ये किस देश के हैं? तो नाइजीरिया। लास्ट क्वेश्चन है, कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ने का काम करेगी? तो ये करेगी म्यांमार के साथ। तो ये 120 से क्वेश्चन आपके थे जो आंसर की हमने आपको बताई है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।